वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। काबीना ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गज़ा में अमन कायम होगा और फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे और गज़ा की तामीर न होगी। ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ICC ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। क्रिकेट स्कॉटलैंड की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक। PCB ने फैसला बांग्लादेश के साथ ज़्यादती करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। दोहरा मयार नहीं चल सकता। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक हो गया। गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स की वाक़े पर वाइट हाउस से बाद गवर्नर ने सदर ट्रंप से इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, ट्रंप हज़ारों तशद्दुद पसंद और गैर तरबियत याफ्ता इमिग्रेशन अफसरान को मिनेसोटा से वापस बुलाएं। मिनियापोलिस में 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से खातून हलाक हो गई थी। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक शख्स की हलाकत के बाद शहरियों का एहतजाज। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। सिक्योरिटी एहलकारों की मुजाहिरीन के साथ झड़पें। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। अमरीकी सदर ट्रंप का मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम। कहा, मिनियापोलिस में शहरी की हलाकत पर मकामी क़यादत का रद्द अमल ख़तरनाक है। मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। सदर ट्रंप पहले भी मिनेसोटा में बगावत एक्ट नाफिज करने की धमकी दे चुके। आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो पीर तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। इस दौरान बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मरी गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा मुतासरीन के घरों का दौरा। लवाहिकीन से मुलाकात की। लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत तमाम वसाइल शहरियों पर सर्फ करेगी। बदकिस्मती से शहरियों के दुख पर सियासत की जाती है। गुल प्लाजा सानहे के ज़िम्मेदारान को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। DI खान में जुमे को होने वाले हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात में शामिल। CTD हुकाम के मुताबिक खुद को हमलावर अब्दुल रहमान की परवरिश अफगान महाजर कैंप में हुई। हमलावर कम उम्री में इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ। खुदकुश धमाके में 6 अफराद शहीद हुए थे। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दाम नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस ने सानहा गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात में शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी थी, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक FIR में किसी फ़र्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के सानहा गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात अस्पताल लाई जा चुकी हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 22 जांबहक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 लाशें काबिल शनाख्त थीं, जबकि 15 लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से हुई।
वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद वक्त पर क्यों नहीं आए? 18 बरसों में आपने कितने फायर स्टेशन बनाए? MQM रहनुमा फारूक सत्तार के सिंध हुकूमत से सवालात। दीगर रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सवालों के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रही है। इनसे पूछा कुछ जा रहा है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये वाक़े की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। इनसे सवाल हो तो ये कहते हैं कि आप सानहे पर सियासत कर रहे हैं। क्या ये भी ना पूछें कि वाक़े के बाद वज़ीर आला कहाँ थे? वुज़रा की इतनी बड़ी तादाद कहाँ थी? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फारूक सत्तार हकीकत मस्ख नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी की नाज़मीन का किरदार है। फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा सानहे को जन्म दिया। उस वक्त वो कराची के मेयर थे और शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये तमाम गैर कानूनी इक़दामात 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। अवाम पूछ रहे हैं कि बुनियाद ही गलत रखी गई थी तो नताइज का हिसाब कौन देगा? गुलबर्ग लाहौर में 19 मंजिला होटल में आग से 3 अफराद जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने 19 मंजिला इमारत में मौजूद 100 से ज़ायद तलबा समेत 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आग इमारत के बेसमेंट में बॉयलर फटने से लगी। DG रेस्क्यू के मुताबिक बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी महफूज हैं। मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं? डिवॉर्स में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने ये सवाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुख्तसर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि सदर ट्रंप ने खुद फील्ड मार्शल के बारे में इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने जवाब में मेहमानों की अगली सफ़ में बैठे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब इशारा किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्होंने गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम के इक़दाम पर सदर ट्रंप को सराहा, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे में सदर ट्रंप के मौसर किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये मुख्तसर मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और नहायत मुस्बत और तामीरी रही। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के खदशात में एक बार फिर इजाफा हो गया। तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है, मगर उम्मीद है कि इसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। बहरी बेड़ा भेजने के बाद अमरीकी सेंटकॉम चीफ भी मुशावरत के लिए इसराइल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ेदान ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान ने कहा कि हमला महदूद हो या लामहदूद, सर्जिकल हो या कॉन्टैक्ट, ईरान इसे मुकम्मल जंग समझेगा और इसका सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने भी मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशन महदूद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का दुबई में टेलीफोन। मौजूदा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद के ख़िलाफ़ वोटिंग को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दुबई में चेयरमैन इत्तसलाहात जासिम मोहम्मद बुअतबा अल ज़ाबी से भी मुलाकात। पाक UAE तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में PTCL समेत देर इल्तवा मामलात पर बातचीत हुई। इसहाक़ डार का निजी शोबे और शराकतदार ममालिक के लिए सरमायाकारी सहूलियात के आज़म का आदा। सऊदी अरब में मनशियात की खरीदो फरोख्त के 2 मुजरिमों को सज़ाए मौत दे दी गई। मुल्ज़मान नासिर बिन सकर और हसन बिन अबाद को सज़ाए मौत दी गई।